Hi guys, my name is Radha and you're watching me on English वाली क्लास. Today I tell you about tense. तो guys यहाँ पर हम आपको इस tense को चार्ट के थ्रू हम समझाने वाले हैं. तो इस tense चार्ट को यदि आप समझ गए तो tense आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा. इससे पहले गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. लेट्स बिगिन टेंस वन बाय वन इन डिटेल. तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. ठीक है, जिसकी पहचान होगी ता है, ती है, ते हैं आदि. ठीक है, और इनका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. देन क्या होता है एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट. तो गाइस यहाँ पर मैंने इस चार्ट में मेन पॉइंट को जो है मेंशन किया है, और भी जो चीज़ें हैं वो आप मेरे साथ समझते चलिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खाता हूँ, आई ईट. ठीक है, तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे. और गाइस अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं देन आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का जो है हम यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है. थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट. ओके, देन हम जो है डज नॉट का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं. मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एस या ई एस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं. नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं. ओके, तो गाइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल होगा मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट. ठीक है, और अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं देन सबसे पहले डू या डज का यूज़ करते हैं. ठीक है, डू या डज का यूज़ करते हैं जैसे टू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एक्स्ट्रा वर्ड. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है एक्स्ट्रा वर्ड में ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट जो भी आगे हो. ठीक है, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई. तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे. तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होगा डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, डू आई नॉट नो यू. तो इसमें जो है डू नॉट या डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है. अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा. उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, तो गाइज अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, एम इज़, आर. ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. और इनकी पहचान जैसा कि आप सभी जानते हैं रहा है, रही है एंड रहे हैं. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल होगा मैं खा रहा हूँ या फिर मैं खा रही हूँ. ठीक है, आई एम ईटिंग. अगर हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन सब्जेक्ट, एम इज़, आर, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इस तरह से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई. अगर गाइस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन हम जो है फॉलो करेंगे एम इज़, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट. इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम पहले करेंगे. ठीक है, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग. क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग. तो इस तरह से जो है हम सेंटेंसेस को बनाएंगे. अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन हम क्या रूल फॉलो करेंगे, एम इज़, आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. क्या वह नहीं सो रहा है, इज़ ही नॉट स्लीपिंग. क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, आर यू नॉट टेलिंग ए लाई. ठीक है, तो अब गाइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, कंटिन्यूअस देख लिया, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ आ रहे हैं. तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे हमें ये पता चलता है कि वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है.
ठीक है। तो इनका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इनका जो है पहचान जैसा कि आप देख रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि होता है। ठीक है। तो गाइज ये हैज़ जो है, हैज़ का यूज जो है हम वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है। और हैव का यूज़ जो है वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड। तुम लोग खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन सब्जेक्ट हैव, हैज़, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का जो है रूल फॉलो करेंगे। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट गोन टू स्कूल। इसमें आप हैव नॉट के बदले हैवेंट और हैज़ नॉट की जगह पे आप हैजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवेंट सीन श्याम। ओके। और इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, देन हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो क्या आपने नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन। या फिर आप कह सकते हैं हैवेंट यू ईटन। यह आपका हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी हैव नॉट एक साथ हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अब ही जारी है, यानी काम हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है। इस टेंस का सेंटेंस बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है कि इसमें समय से पहले सिंस या फॉर का यूज़ होता है। ठीक है। अब हमें सिंस का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है। तो हमें सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए, किस घड़ी, किस समय, किस दिन, किस साल से शुरू होने का समय स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है। ठीक है। तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोमवार से यानी सिंस मंडे, 2016 से सिंस 2016, सुबह से सिंस मॉर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, आई हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है। और फॉर का यूज़ जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, यानी अवधि के लिए, यानी कितनी देर से, कितने समय से दिया रहता है, तब जो है हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर, 2 मिनट से, फॉर 2 मिनट्स, 4 दिनों से, फॉर 4 डेज़, फॉर सेवरल डेज़। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस बनाने में जो है हम क्या करते हैं, हैज़, हैव के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इफ़ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, देन हम हैज़, हैव को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, हैज़ ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसी तरह हम जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन क्या तुम वर्षा से यह काम नहीं कर रहे हो, सॉरी, क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। इसमें आप नॉट को सब्जेक्ट के पहले यानी हैवेंट के रूप में भी लगा सकते हैं, हैवेंट या फिर हैजेंट के रूप में। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें क्या होता है, इस टेंस से हमें ये पता चलता है कार्य जो है यानी वर्क जो है वो पास्ट में हो चुका है। इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जो पास्ट में इंडेफिनिट थे, जिससे यह पता नहीं चलता कि पास्ट में कार्य जो है वो कंटिन्यू था या परफेक्ट हो चुका था। बस सामान्यतः कोई काम होता था या हुआ करता था, हमें बस इतना पता रहता है। जैसे वो मेरे पास आया, ही कैम टू मी। बच्चे स्कूल गए, द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। ये सेंटेंस जो है वो ता था, ती थी, ते थे या फिर क्रिया के अंत में आ, ई, ए जैसे साउंड से होते थे, और इसमें V2 का जो है यूज़ होता है। V2 यानी
वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और आप ये हमेशा याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जो है V2 का यूज़ होता है। और आप ये हमेशा याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जो है V2 का यूज़ होता है और किसी भी टेंस में इसका यूज़ नहीं होता है। इसमें एस या ES का भी कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ V2 का यूज़ करते हैं। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। वे लोग स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। लेकिन ऐसा सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। गाइस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड, ठीक है, और V1 का यूज़ होता है, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म जो है वो क्या होता है, डिड होता है। गाइस, ये जो डिड है ना, ये सब्जेक्ट के साथ जो है सेकेंड फॉर्म के रूप में ही यूज़ होगा, इसलिए मेन वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म यानी V2 में ना रहकर बल्कि अपने बेस फॉर्म में V1 में रहेगा। ठीक है, अपने बेस फॉर्म V1 में वापस आ जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुमने उसे देखा, यू सॉ हिम। तुमने उसे नहीं देखा, यू डिड नॉट सी हिम। तो गाइज़, यहाँ पर आपने देखा कि इसमें डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म के रूप में जो है यूज़ हुआ है और सॉ अपने B1 में आ जाएगा यानी सी। ओके, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने उसे देखा, डिड यू सी हिम। क्या तुमने उसे नहीं देखा, डिड यू नॉट सी हिम। आई होप अब आप जो है पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब से यह पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट में हो रहा था, यानी कोई कार्य जारी था। जैसे मैं खा रही थी, हम लोग दौड़ रहे थे, वो स्कूल जा रहा था। तो इन सेंटेंस में पहचान के रूप में रहा था, रही थी, रहे थे आदि जो है शब्द आते हैं। तो गाइस, यहाँ पर कंटिन्यू होने के कारण वर्ब की ING फॉर्म का जो है यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो गाइस, क्योंकि ये जो है पास्ट का कंटिन्यूअस होने के कारण यहाँ पर V1 लगेगा, V1 की ING लगेगी, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। और यह पास्ट का कंटिन्यूअस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज या वर का यूज़ होगा। ठीक है, तो वाज का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ करेंगे, और वर का यूज़ हम प्लूरल के साथ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्षा हो रही थी, इट वॉज रैनिंग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रैनिंग। क्या लड़के खेल रहे थे, वर द बॉयज़ प्लेइंग। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं जो पास्ट में परफेक्ट हो चुके थे, जो भूतकाल में पूरे हो चुके थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खेल चुका था, वो खाना खा चुकी थी, तुम चाय पी चुके थे, इत्यादि। पहचान के रूप में वाक्यों के अंत में जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, जो कि परफेक्ट टेंस है। सो मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होगा। ठीक है, जो पास्ट को दर्शाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देख लिया। अब हम देखेंगे अगर हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा। एग्ज़ाम्पल, कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे वो ऑफिस नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गोन टू ऑफिस। क्या तुम काम पूरा कर चुके थे, हैड यू कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। एंड नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं जो पास्ट में यानी भूतकाल में किसी समय से या कुछ समय से जारी था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दौड़ रहा था, आई हैड बीन रनिंग। मैं 2015 से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2015।
तो गाइज यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का था, सिर्फ पास्ट टेंस को शो करने के लिए हैज़ हैव अपने पास्ट फॉर्म में यानी हैड में हो जाएगा। ठीक है, हैड में बदल जाएगा, बाकी वही सारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वो सुबह से दौड़ रहा था। ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 years। ठीक है, निगेटिव होगा, तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव होगा, क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। हैड इट नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। हैड इट नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइज अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जो फ्यूचर में इंडेफिनिट होंगे, जिससे ये पता नहीं चलता कि वर्क फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा या फिर परफेक्ट हो चुका रहेगा। बस सामान्यतः या संभवतः कोई काम होगा, हमें बस इतना पता रहता है। जैसे वो पढ़ेगा, मैं आऊँगा, तुम काम करोगे, से ये पता चलता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। पहचान के रूप में इसे क्रिया के अंत में जो है गा गी गे जैसे साउंड आते हैं, गा गी गे जैसे साउंड आते हैं। जैसा कि गाइज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जो है नहीं होता था, सिर्फ उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता था। बट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी तरह के सेंटेंसेस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। सिर्फ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़ के सभी तरह के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। इसमें फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल का यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसमें गाइस जो है आई वी के साथ शैल एंड अदर सब्जेक्ट के साथ जो है हम विल का यूज़ करते हैं। हालांकि गाइस जो है मॉडर्न इंग्लिश में अब सभी तरह के जो है सेंटेंसेस में यानी सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में अभी भी आईवी के साथ जो है शैल का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, विल शैल का यूज़ जो है वो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो गाइज जैसा कि अभी मैंने बताया कि विल और शैल का यूज़ क्या करने के लिए यानी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, इसलिए फ्यूचर का चाहे जो भी टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन सभी टेंस में जो है फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है विल या शैल का यूज़ ज़रूर होगा, जैसा कि आप इन सभी बॉक्सेस में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विल शैल का यूज़ एंड देन विल शैल का यूज़, यहाँ पर विल शैल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी बॉक्सेस में जो है विल शैल का यूज़ किया गया है। तो गाइस यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट का जो रूल है वो क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग काम करेंगे, वी शैल वर्क, तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल और विल के बाद आप जो है नॉट लगाते हैं, तो शैल नॉट के बदले आप शैंट और विल नॉट के बदले वॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो, वो काम नहीं करेगी, वी विल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूँगा, आई शैंट वर्क। ओके, और गाइस यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो आप शैल विल का जो है यूज़ वो पहले करेंगे। ठीक है, और गाइस नॉट का यूज़ करना हो तो इसे सब्जेक्ट के बाद दें या सब्जेक्ट के पहले जो है अगर देना है तो आप विल और शैल का कॉन्ट्रैक्शन के साथ दे सकते हैं, शैंट वॉन्ट के रूप में दे सकते हैं। क्या मैं पढ़ूँगा, शैल आई रीड,
क्या तुम एक नई गाड़ी नहीं खरीदोगे? वॉन्ट यू बाय अ न्यू कार? वॉन्ट का यूज़ हमने यहाँ पर जो है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए किया है, जो सब्जेक्ट के पहले किया जाता है वॉन्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट वन होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जब कोई कार्य फ्यूचर में जारी रहता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हमने आपको पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया कि विल शैल का यूज़ कैसे, कहाँ और किसके साथ करते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि अब विल का यूज़ जो है हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। शैल का यूज़ हम ज़्यादातर जो है मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश वर्ब में करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शैल का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हम विल का यूज़ जो है वो सभी के साथ कर सकते हैं। गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचान के रूप में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और हम यहाँ पर जो है गाइस, तो गाइस जैसा कि आपने फ्यूचर जो है इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि ओनली विल और शैल का यूज़ किया गया था, शैल विल का यूज़ किया गया था। बट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम शैल और विल के साथ जो है वी का यूज़ भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वी वन का यूज़ किया गया था और जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सीता नृत्य कर रही होगी। सीता विल बी डांसिंग। गाइस, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, यहाँ पर जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में यानी मेन वर्ब के साथ चुका होगा, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग होगा, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल जो है के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे गाइस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है हम बनाएंगे तो गाइस, अगर हम इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट विल और शैल, ठीक है, विल शैल और हैव का यूज़ करेंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से जो है हम इनके सेंटेंसेस को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम जा चुका होगा। राम विल हैव गॉन। वो सो गई होगी। शी विल हैव स्लेप्ट। हम निकल चुके होंगे। वी विल हैव लेफ्ट। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन फ्रेंड हम ऐसे बनाएंगे, राम नहीं जा चुका होगा। राम विल नॉट हैव गॉन। वो सोई नहीं होगी। शी विल नॉट हैव स्लेप्ट। तो गाइस, यहाँ पर जो है हम सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है शैल या फिर विल का यूज़ करेंगे, देन हम नॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है हम हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, तो गाइस, अब हम जो है इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या खेल चुका होगा। व्हाट विल ही हैव प्लेड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, क्या वह जा चुकेगा। विल ही हैव गॉन। क्या तुम नहीं पढ़ चुकोगे। विल यू नॉट हैव रेड। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब गाइस, हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें कोई भी काम किसी समय से शुरू होकर कंटिन्यू रहेगा। ऐसी सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी गाइस आप देख रहे हैं कि जो है पहचान के रूप में समय है, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, समय के साथ जो है दिया गया है। ठीक है, वो आप देख रहे हैं विल और हैव बीन, एंट्री फॉर्म और टाइम का यूज़ इसमें किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाता हुआ रहूँगा। आई शैल हैव बीन ईटिंग। तुम 10 दिनों से इस काम को करते रहोगे। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। तो गाइस, अब हम इनका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा। वो सन 2025 से काम नहीं करता रहेगा। ठीक है,
अभी 25 आया नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि जैसे वो 2025 से काम नहीं करता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2025। ओके, मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 days। एंड जब हम इसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन हम कहेंगे क्या वह सुबह से खेलता रहेगा। किसी ने पूछा कि जो है वो सुबह क्या करता रहेगा, मैंने कहा वो सुबह से खेलता रहेगा। ठीक है, तो फिर कहा कि क्या वह सुबह से खेलता रहेगा। हाँ, विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, क्या वह सुबह से खेलता रहेगा। तो इस तरह से जो है हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। गाइस, आई होप जो है आप इन चार्ट के थ्रू सारे सेंटेंस को और सभी जो है टेंस के सभी सेंटेंसेस को, उसके रूल क्या है, उनकी पहचान क्या है, और अच्छे से जो है इनको समझ पाए होंगे। तो गाइस, यहाँ पर जो है आपकी जो है चार्ट वीडियो कंप्लीट होती है। और गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।